नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम जीएस की सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं तथा आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। यह जो आपका टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, यह आपका जो सिलेबस जीएस का जारी किया गया था उसमें दिया गया था। तो आज से हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यह हमारा पहला वीडियो है। पहले वीडियो में आज हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो पहला लेक्चर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ, और जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में। इससे जुड़े हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट को इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है, आइए उसको देख लेते हैं। दोस्तों, आप अपने नोट्स को अपने पास रखिएगा। जिस कॉपी में अपना नोट्स बनाते हैं उनको अपने पास रखिएगा। जो मैं फैक्ट और पॉइंट आपको बताते चलूँगा उनको आप नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े 3 से 4 प्रश्न तो देखने को जरूर मिलेंगे। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को हम डेली बेसिस पर डिस्कस किया करेंगे 1 बाय 1 करके। तो ये हमारा पहली क्लास है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को देखने से पहले आइए बात कर लेते हैं कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में स्थापित होने वाली राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी, उनको देख लेते हैं एक बार। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो 1866 में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कांग्रेस से पूर्व स्थापित होने वाली राजनीतिक संस्थाओं के बारे में, जो बाहर भी स्थापित की गई थी और भारत में भी स्थापित की गई थी। तो 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो जितने भी चीज़ें मैंने यहाँ पे हाईलाइट्स की हुई हैं, कम से कम इनको तो आप नोट डाउन करते चलिएगा। तो 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो है स्थापना की गई थी। और दादा भाई नौरोजी भारत के प्रथम आर्थिक विचारक थे। आप ध्यान दीजिएगा, दादा भाई नौरोजी जो थे ये भारत के प्रथम आर्थिक विचारक थे, और जिन्होंने भारत की गरीबी के लिए और भारत से निरंतर हो रहे धन के निष्कासन को जो है जिम्मेदार माना था। यानी कि भारत की गरीबी का जो मूल कारण था, इन्होंने बताया था कि भारत से जो धन का निष्कासन हो रहा है बाहर की तरफ, वह भारत की गरीबी का मेन कारण है। इन्होंने ही धन के निष्कासन का सिद्धांत यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह पुस्तक भी लिखी गई थी। यह भी धन के निष्कासन पर ही आधारित थी, जिसको लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। पुस्तक का क्या नाम है? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसे आप ध्यान दीजिएगा। दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। इसके बाद इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में की थी। तो आप इसे याद रखिएगा। इसी इंडियन एसोसिएशन को हम कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। जो इंडियन एसोसिएशन थी इसी को हम कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था के नाम से जानते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित की गई इंडियन एसोसिएशन द्वारा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम से एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन 1883 में किया गया। यानी कि जो इंडियन एसोसिएशन थी जिसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन के द्वारा की गई थी, इसी इंडियन एसोसिएशन के द्वारा ही नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम से एक अखिल भारतीय सम्मेलन का जो आयोजन था वह किया गया था आपका 1883 में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद 1884 में जो है मद्रास महाजन सभा की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? तो एमवी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और इसके बाद पी आनंद चार्लू। ये आपके 3 व्यक्ति थे। इनका नाम इंपॉर्टेंट है। राघवाचारी, एमवी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू। इन्होंने मिल के जो है मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया था
1884 में। दोस्तों यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कांग्रेस से पूर्व स्थापित होने वाली राजनीतिक संस्थाओं के बारे में। इसके बाद एक और संस्था थी जो 1885 में स्थापित की गई थी, जिसका नाम था बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो यह किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग, इन तीनों ने मिलकर जो है 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देख लिया है कि कांग्रेस से पूर्व कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं स्थापित की गई थी, उनको हमने एक नज़र में देख लिया है। अब हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है वह होती है 1885 में। इसे आप याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है 1885 में की जाती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। एक अंग्रेज सेवानिवृत्त अधिकारी थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम, इनका नाम आपको याद रखना है। इन्हीं के सहयोग से, आप ध्यान दीजिएगा, A.O. ह्यूम के सहयोग से ही जो है आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है वर्ष 1885 में। तथा A.O. ह्यूम जो थे एक अंग्रेज सेवानिवृत्त अधिकारी थे, तो ये भी आपको याद रखना है। तथा कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था यह दिसंबर 1885 में आयोजित किया जाता है बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा इस प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। इस प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। तथा इसका जो प्रथम अधिवेशन था कांग्रेस का दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में संपन्न हुआ था। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। दोस्तों हमारी जो अगली क्लास होगी, अगली क्लास में हम देखेंगे कांग्रेस के जितने भी इम्पॉर्टेंट सेशन आयोजित किए गए हैं उनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के जो इम्पोर्टेंट सेशन आयोजित किए गए थे उनसे बार बार लगातार एग्जाम्स में प्रश्न पूछे आते हैं। तो हमारा जो सेकेंड क्लास होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, उसमें हम देखने वाले हैं कांग्रेस के सभी इम्पॉर्टेंट अधिवेशनों को। तो अगली क्लास को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे और कांग्रेस में उदारवादी चरण कब से कब तक था तथा इसके प्रमुख नेता कौन कौन से थे, तथा कांग्रेस में उग्रवादी चरण के प्रमुख नेता कौन कौन से थे। यहाँ से भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो कांग्रेस में उदारवादी नेताओं का जो बहुमत था, यानी कि उदारवादी जो चरण था कांग्रेस का, वो रहता है 1885 से लेकर 1905 तक। आप इसे ध्यान दीजिएगा। कांग्रेस में जो उदारवादी चरण था वह कब से कब तक रहता है? तो 1885 से 1905 तक रहता है। उदारवादी चरण के जो यानी कि प्रमुख उदारवादी नेता थे कांग्रेस के, कौन कौन से थे? दादा भाई नौरोजी, रानाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और मदन मोहन मालवीय, ये इंपॉर्टेंट आपके प्रमुख उदारवादी नेता थे। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद ये जो उदारवादी नेता थे ये प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र, प्रतिवेदन, शिष्टमंडल के द्वारा सरकार तक अपनी मांग पहुंचाते थे, यानी कि अंग्रेजों तक ये अपनी जो मांग थे किस प्रकार से पहुंचाते थे? तो प्रार्थना पत्र के जरिए, स्मरण पत्र के जरिए, प्रतिवेदन के जरिए या शिष्टमंडल के द्वारा जो है अपनी मांग और सरकार तक पहुंचाते थे। इसके बाद एक और दल था कांग्रेस में उस समय, उसका नाम था उग्रवादी दल। तथा यह जो उग्रवादी चरण था आपका कांग्रेस में, यह 1905 से लेके 1919 तक हावी रहता है कांग्रेस पर। तो प्रमुख उग्रवादी नेता कौन कौन से थे? तो लाल बाल पाल, ये नाम बिल्कुल आप याद रखिएगा। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये इंपॉर्टेंट लीडर थे उग्रवादी। तो आप इसे याद रखिएगा। उग्रवादी चरण के नेताओं में सबसे प्रमुख कौन थे? तो आपके लाल बाल पाल जो थे ये इंपॉर्टेंट लीडर थे उग्रवादी चरण के नेताओं में से। इनके नाम आपको याद रखने हैं। इनमें से आपके जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव के द्वारा लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगाने का प्रयास किया। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। और कांग्रेस में उदारवादी चरण कब से कब तक रहता है और कांग्रेस में उग्रवादी चरण कब से कब तक रहता है, तथा उदारवादी चरण के दौरान कौन कौन से इंपॉर्टेंट उदारवादी नेता थे, इनके नाम भी आपको कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे। और इसके बाद उग्रवादी नेताओं के भी नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। जो उग्रवादी चरण था आपके कांग्रेस का, उसके इंपॉर्टेंट लीडर कौन कौन से थे, इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो इनका नाम भी आप अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कई बार नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों यह हमारा पहला वीडियो था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। इसमें हमने देखा
कांग्रेस से पूर्व स्थापित होने वाले राजनीतिक संस्थाओं के बारे में, और हमने देखा कांग्रेस की स्थापना से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों को। तथा हमारा इसका सेकेंड जो वीडियो होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, उसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑल यानी कि सभी जितने भी कांग्रेस के अभी तक अधिवेशन यानी कि कांग्रेस के जितने भी सेशन आयोजित किए गए हैं उनको हम देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यह है कांग्रेस का अधिवेशन, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।